हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। आज हम पढ़ेंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसमें हम पढ़ेंगे पर्व एवं उत्सव। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक पर्व, और धार्मिक पर्व के अंतर्गत भी हम पहले देखेंगे हिंदू पर्व। तो सबसे पहले दीपावली के विषय में देख लेते हैं कि जो दीपावली है इसको रोशनी का त्यौहार कहा जाता है और कार्तिक मास की अमावस्या को इसको मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है उस दिन इसको मनाया जाता है। इस दिन चौपड़ पूजा भी होती है। तो चौपड़ की वजह से ही जो 5 पांडव थे उनको अपना सब कुछ हारना पड़ा था। और खैर छोड़िए, जो चौपड़ पूजा है उस दिन होती है। ठीक, कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है, दीपावली को कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है। प्रायः अक्टूबर नवंबर माह में ये आती है। कौन? दीपावली। 5 दिवसीय त्यौहार होता है। जो पहला दिन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? धनतेरस से। धनतेरस के बाद में नरक चौदस। नरक चौदस के बाद में नरक चौदस के बाद में आता है आपका मुख्य दीपावली का त्यौहार। और उसके बाद में गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद में आता है भाई दूज। इस तरीके से 5 दिवसीय त्यौहार होता है। ठीक, लक्ष्मी पूजन, भगवान, यहाँ कुल मिला के लक्ष्मी पूजन होता है। उसके अलावा भगवान राम जब वन से वापस लौटे थे तो अयोध्या के वासियों ने घी के दिए जलाए थे, तो उसी उपलक्ष्य में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, यह त्यौहार समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आपको मालूम होगा कि सनातन संस्कृति में या पुराणों में हमने या पौराणिक कथाओं में हमने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ दानव थे। और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें माता लक्ष्मी भी निकली थी, है ना। तो ये त्यौहार जो है तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का ये प्रतीक माना जाता है। चौपड़ पूजा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत का उपदेश दिया था। ठीक है, ये चौपड़ पूजा इसलिए होती क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत का उपदेश भी दिया था। तो बहुत सारे कारण हैं, है ना। और इस दिन फटाके वटाके जलाए जाते हैं। हालांकि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये सही नहीं है। हालांकि किसी के धार्मिक इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम खुद सनातन संस्कृति से आते हैं। तो एक दिन में कोई इतना ज़्यादा उठा पटक नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको अपने इन्वायरमेंट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैन लोग क्यों मनाते हैं दीपावली? इस दिन जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक, सिख लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1577 में इसी दिन स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तथा हरगोविंद जो इनके 6वें गुरु थे उनको उनके जेल से मुक्ति मिली थी। तो कितने गुरु हैं सिखों के? 10 गुरु हैं। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर हरगोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरीके से जो इनके 10 गुरु माने जाते हैं। ठीक, माने जाते नहीं है ही। बौद्ध लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रसन्नता तथा, ठीक है, तो अशोक ने इसी दिन क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी की प्रसन्नता में यह त्यौहार बौद्ध लोग भी मनाते हैं। तो मतलब दीपावली का त्यौहार हर कोई मनाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। हालांकि मुस्लिम इसमें नहीं है, जैन, सिख और बौद्ध का इसमें विशेष रूप से संबंध है, और हिंदुओं का ये मुख्य त्यौहार है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ठीक है, इस समय क्या होता है, बाजार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, बिल्कुल बढ़ जाती हैं, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो लोग खरीदारी करते हैं, तो मार्केट में रौनक बढ़ जाती है। ठीक है, इस समय। इसके अलावा हम देख लेते हैं होली के विषय में। होली क्या है ना। होली कौन पूछता था? गब्बर। होली फागुन मास की पूर्णिमा को इसको मनाया जाता है। 2 दिवसीय त्यौहार होता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसको छोटी होली भी कहते हैं, और दूसरे दिन धुरेड़ी। तो पहले दिन क्या होता है, होलिका का दहन किया जाता है। और होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर जलने की कोशिश की थी, लेकिन होलिका खुद जल गई, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं। लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद। ठीक है, तो वो तो होलिका जल गई, लेकिन ये बच जाते हैं। तो उसी दिन से इसको क्या किया जाता है, होलिका का दहन किया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु के समाप्ति का संकेत भी है ये त्यौहार। ठीक है, मथुरा तथा वृंदावन में लठमार होली होती है। ठीक है, मथुरा और वृंदावन। यह उत्सव प्रेम के देवता या काम देवता का भी प्रतिनिधित्व करता है। लठमार होली में मजाकिया अंदाज में परिवार की महिलाएं
बाहर आकर अपने पुरुषों को पीटती है, मतलब मजाकिया अंदाज में, ये नहीं कि डंडा पकड़े और अपने पति को मार रहे हैं साएं साएं, तो ये ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रीय संगीत में धमार मतलब गायन की जो एक शैली होती है उसका भी बड़ा गहरा संबंध जो है वो होली से होता है, ठीक है। पंजाब में होला मोहल्ला कहा जाता है इसको, महाराष्ट्र में इसको रंगपंचमी के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल व असम में इसको बसंत उत्सव या ढोल यात्रा भी कहते हैं। और कालिदास का जो ऋतु संहार है उसका जो एक सर्ग है, ऋतु संहार इनका नाटक है, उसमें एक सर्ग है, वो उस सर्ग का नाम बसंतोत्सव है और यह बसंत उत्सव को ही समर्पित है। और राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि बरसाने की जो होली होती है राधा और कृष्ण का वो है मुख्य रूप से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि राधा और कृष्ण जब होली खेलते हैं हमने देखा भी है कि उनकी होली एक निश्चल प्रेम का प्रतीक बन जाती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में देख लीजिए जो धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, मतलब सूर्य जो है मुख्य रूप से वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है, ठीक है। तथा यह मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है। पंजाब में इसको लोहड़ी, तमिलनाडु में इसको पोंगल, बिहू में इसको असम में इसको बिहू और आंध्र प्रदेश में भोगी कहते हैं। मतलब पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और आंध्र प्रदेश में इसको भोगी कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। और मुख्यतः ये जो है फसल कटाई का ही त्यौहार है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मकर धन संक्रांति, संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण होना। इस समय लोग पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो है मुख्य रूप से लोग पतंग उड़ाते हैं और मुख्य रूप से लोग अपने घरों में तिल के लड्डू, मुर्रे के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा जो है सेम की सब्जी विशेष रूप से खाई जाती है मध्य प्रदेश में खास तौर पर। इस त्यौहार को यूपी में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और स्नान भी किया जाता है, विभिन्न पवित्र नदियों में जाकर क्या किया जाता है, इस दिन स्नान किया जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इसको नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यही नाम जो है तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, केरल में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी, और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। देखो मूलतः समझो क्या चीज़ है। श्रावण मास की पूर्णिमा को त्यौहार मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इसको नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा ओडिशा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। मतलब रक्षाबंधन को क्या कहते हैं, अवनी अवत्तम। मतलब तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये जो कुछ दक्षिण भारतीय राज्य हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं इस रक्षाबंधन को अवनी अवत्तम भी कहते हैं, अवनी अवित्तम। कई पौराणिक कथा तथा ऐतिहासिक कारण भी हैं रक्षाबंधन को मनाने के। एक कारण तो ये था कि जब भगवान कृष्ण शिशुपाल को मारते हैं और सुदर्शन चक्र निकालते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ कट जाता है, तभी द्रौपदी उनके उस उंगली पर क्या बांधती हैं, अपने पल्लू को फाड़कर बांध देती हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी मौका पड़ेगा मैं तुम्हारे इस एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो भगवान वस्त्र को लगातार देते रहते हैं, जिससे उसकी इज्जत बच जाती, उसकी आबरू बच जाती। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि जो मेवाड़ की जो रानी कर्णावती थी उसने हुमायूं को अपना भाई बनाई थी, है ना, और बाकायदा हुमायूं ने कर्णावती की रक्षा भी की थी उसके दुश्मनों से। ये भी एक कथा है, इसलिए पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी है। अब देख लेते हैं दशहरा। इसे विजयादशमी पर्व भी कहा जाता है। रावण पर राम की विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण पर किसकी विजय, राम की विजय का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में 9 दिन तक 9 माताओं का व्रत किया जाता है। तदुपरांत 10वें दिन विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। मैसूर में इसे दशहरा भी कहते हैं और हिमाचल में इस अवसर पर नटी नृत्य भी होता है। याद रखेंगे जो नटी नृत्य है मुख्यतः हिमाचल का ही नृत्य है। अब देख लेते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और भगवान शिव का पूजन, आराधना, उपवास होता है तथा बेलपत्र और दूध
और धतूरा आदि जो है इस दिन मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो समी पत्र होते हैं वो भी भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भगवान शिव को पूजता है और उपवास और त्याग करता है, उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, उपवास जो है विचारों का भी होना चाहिए। तो इस दिन जो सही ढंग से त्याग करता है उसे भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन जो है शिव पार्वती के बारात की झांकियाँ निकलती हैं जो कि बड़ी मनमोहक होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण मास में या जुलाई अगस्त में यह मनाया जाता है, ठीक है। और भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में इसको दही हांडी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और आपको तो मालूम ही है कि कृष्ण जन्माष्टमी का अपना एक बड़ा ही विशेष महत्व है। रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है और अप्रैल अब्लिक जो चैत के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में इस दिन को कल्याणों उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और यह शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। जो चैत महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है वहाँ पर रामनवमी के त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं बसंत पंचमी। बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में, ठीक है, और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह मनाया जाता है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, तो दो पक्ष होते हैं पाक्षिक। महीना 30 दिन का होता है और दो हिस्सों में या दो स्लॉट में बटा होता है जिसको हम पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब काली रात, मतलब अमावस्या रात, और जो शुक्ल पक्ष होता है वह होती है पूर्णिमा की रात। तो जहाँ भी मैं शुक्ल पक्ष बोल रहा हूँ उसके अलावा आपको हिंदी महीने भी मालूम होना चाहिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगन, मास और फाग, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, तब ये माघ और फाग सब समझ में आएगा आपको। उत्तर भारत में माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है और इसी दिन चक्रवर्ती सम्राट पवार राजा भोज का जन्म उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है इसी दिन। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है और यह भाद्रपद माह यानी अगस्त सितंबर के महीने के चौथे दिन यह मनाया जाता है। मतलब भाद्रपद माह के चौथे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती के जो छोटे पुत्र हैं गणेश जी, उनका ही जो है इस दिन जन्म हुआ था और उन्हीं के इस उपलक्ष्य में क्या होता है, उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी, तो नाग पंचमी देख लेते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है और नागों के प्रति सम्मान। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि इस समय बहुत सारे कीट पतंगे, मेंढक, चूहे निकलते हैं और कृषि को बहुत नुकसान करते हैं और ख़ास तौर पे चूहे। तो जो नाग देवता होते हैं इन चूहों को खाकर ख़त्म कर देते हैं जिससे किसान का जो अनाज है वो नष्ट होने से बच जाता है और उन्हीं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू और जैन लोग इसको विशेष रूप से मनाते हैं और इसी दिन से जो है खेती का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैन इसलिए इसे मनाते हैं क्योंकि जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 1 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के उपरांत इक्षु रस मतलब गन्ने के रस से व्रत का उद्यापन करते हैं। मतलब व्रत का क्या करते हैं, अपने व्रत को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो तभी से त्यौहार उनके लिए भी विशेष हो जाता है। और याद रखेंगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इसको आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है और यह वही समय होता है, एक बड़ा अच्छा समय माना जाता है कि यहीं से आप जो है सोना चांदी या कोई भी चीज़ आप लेते हो, है ना, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है अक्षय तृतीया के दिन। और यहीं पर भगवान परशुराम का भी जन्म इसी अक्षय तृतीया के आसपास ही माना जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव। चैत मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है और हनुमान कथा
होती है, झांकी निकलती है, हनुमान चालीसा का गायन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भगवान हनुमान जी हैं उनमें अपार ताकत थी, उनको खुद नहीं मालूम था कि उनमें कितनी ताकत थी, है ना। और सबसे ज़्यादा बलशाली किसको माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, तो इनकी शक्ति का तो अथाह भंडार है, इतना उनमें ताकत थी कि उनको खुद नहीं मालूम था कि उनमें कितनी ताकत थी हनुमान जी में। और हनुमान जी जो थे पुत्र किसके थे, हालांकि इनको पवन पुत्र कहा जाता है, लेकिन इनके धर्म जो पिता थे वो थे, इनके पिता का नाम था, इनकी माता का जो नाम है खास तौर पे अगर हम देखें तो इनकी माता का जो नाम मिलता है, सॉरी देखिए अभी मैं नाम भी बोल रहा हूँ, इनके पिता का नाम अंजनी, माता का नाम अंजनी है इनका, और इनके जो पिता का नाम है वो है केसरी, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके अलावा तीज, है ना, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तीज श्रावण मास यानी सावन मास का यह त्यौहार है। इसको हरियाली का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून आता है और मानसून के बाद में चारों तरफ हरियाली आ जाती है ना। मुख्यतः शिव पार्वती के पुनर्मिलन का यह त्यौहार है, शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का यह त्यौहार है। इसका अन्य नाम जो है हरियाली तीज, कजरी तीज, हरितालिका तीज, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम मिलते हैं इनके। इस दिन महिलाएं जो हैं निर्जला व्रत रखती हैं, और जो निर्जला व्रत रखती हैं उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनके पति की जो है उम्र लंबी होती है इस त्यौहार में उपवास करने से। इसके अलावा हम देख लेते हैं करवा चौथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को या अक्टूबर नवंबर माह में यह त्यौहार मनाया जाता है, और पति की लंबी उम्र हेतु महिलाएं उपवास रहती हैं इस दिन, और महिलाएं अपनी सांस द्वारा भेंट की गई सरगी खाती हैं। ठीक है, जो महिलाओं की जो सांस होती है वो क्या करती है, सांस सरगी देती है और महिलाएं सरगी खाती हैं। उसके खाने के बाद पूरा अन्न जल ग्रहण कर व्रत को तोड़ती हैं, और व्रत तोड़ने के पहले वो चांद को देखती हैं, और चांद को देखकर गणगौर माता या करवा माता का आह्वान करती हैं, ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो सके। इसके अलावा शरद पूर्णिमा, दिवाली के 15 दिन पहले यह आता है, और फसल कटाई से संबंधित यह त्यौहार है। और ऐसा कहा जाता है कि यह अमृत गिरने, इस दिन अमृत गिरता है, ऐसा कहा जाता है। खीर बनाई जाती है, खीर को 12-1 बजे तक बाहर रखा जाता है, उसके बाद में उस खीर को खाया जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है अमृत गिरा। इसके अलावा है जगन्नाथ रथ यात्रा। ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा यह त्यौहार है, जो आषाढ़ माह मतलब जून जुलाई में मनाया जाता है, और जगन्नाथ पुरी के नीलांचल श्री क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। मतलब एक प्रकार का, एक आपने सुने होंगे जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा, यहाँ पर रथ यात्रा होती है, और इसमें 3 रथ होते हैं। इसमें बलभद्र इसको तालध्वज कहते हैं, इस रथ का जो नाम है, बलभद्र भगवान का जो रथ होता है उसको तालध्वज कहते हैं, सुभद्रा का जो ध्वज होता है उसको जो रथ होता है उसको देवदलन या पद्मध्वज कहते हैं, और जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता है उसको नंदी घोष, गरुण ध्वज या कपिल ध्वज भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य जो त्यौहार है उसको देख लेते हैं। ड्री त्यौहार, यह अरुणाचल में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है लुई नगई नी त्यौहार, यह फसल कटाई के बाद नागालैंड और मणिपुर में मनाया जाता है। फिर है मजुली त्यौहार, यह असम में मनाया जाता है। फिर सेकरेंची त्यौहार, यह नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा अम्बुबची मेला त्यौहार, यह असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। इसे पर्वों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों को, अन्य त्यौहार हैं उनको भी देख लेते हैं। काग हिनगबा, यह मणिपुर में मनाया जाता है और पूरी की रथ यात्रा के समान यह त्यौहार होता है। वनगाला त्यौहार, यह फसल कटाई के पश्चात होता है और यह गारो जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। इसके अलावा चेरियाबो त्यौहार, यह मणिपुर में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, यह कृषि संबंधी पर्व है। इसके अलावा लोसुंग, यह सिक्किम में मनाया जाता है, फसल कटाई का त्यौहार है ये भी। सागा दावा, यह सिक्किम मनाया जाता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा सरहुल, यह झारखंड में मनाया जाता है, इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह भी फसल कटाई से संबंधित है। ओणम केरल में मनाया जाता है, यह भी फसल कटाई से संबंधित है और इस दिन यहाँ पर नौका दौड़ होती है। गुड़ी पाड़वा, यह महाराष्ट्र का त्यौहार है ना, और इसमें मुख्यतः हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है गुड़ी पाड़वा से, और चैत मास
की शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। इसे उगादि या युगादि भी कहते हैं। विशु यह केरल में मनाया जाता है। लोसर यह अरुणाचल में मनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा या महायान संप्रदाय से संबंधित एक त्यौहार है। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।